डॉक्टर अबूबकर मुबीन एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सब लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और जो मेरा चैनल है उसको भी पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, जो टॉपिक है वो हमारा है कि हामला ख़वातीन और उनके मसाइल। ठीक है, अब मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है जितनी भी इस वक्त हामला हैं या जो भी अपने मतलब इन डेज़ में हैं, तो उसमें जो जनरल बातें होंगी वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। जो मेडिकली हैं, जो बुकिश नॉलेज है, वो फिर एक अलग साइड हो जाती है। अच्छा, जो मैं अब बात करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि पहली जो चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आपने 9 मंथ तक जो आपके 36 वीक्स बनते हैं, उन 36 वीक्स में आपने पहले 3 महीनों के अंदर एक अच्छा अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, उसके बाद एनोमली स्कैन आ जाएगा, 5वें महीने में वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 मंथ में हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो प्रोसीजर है टोटल ये 4 से 5 अल्ट्रासाउंड्स पर मुश्तमिल है। पहले महीने में करवा लें, तीसरे महीने में करवा लें, फिर 5वें में जाके फिर 7वें में, इसी तरह। अगर इस दौरान किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है तो फिर उसी टाइम करवा लें। ठीक है, नहीं तो ये जो सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जर्नल एक बुक से हट के नॉलेज है। अच्छा, उसमें क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा आपको? उसमें ये होगा कि आपके बच्चे की मूवमेंट वगैरह चेक होती रहेगी प्रॉपर। उसका पानी जो है जिसे अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, जिस बच्चे के जो थैली के अंदर बच्चा मौजूद होता है, जो पानी होता है वो उसका पानी देखते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, बच्चे की अच्छी मूवमेंट, उसकी ग्रोथ, ठीक है, सारी चीज़ें जो एनोमली स्कैन में बता रहा हूँ उसमें अब आपका बच्चा जो है समटाइम्स स्पाइना बाइफिडा की वजह से स्पाइना बाइफिडा के साथ आ सकता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, जो मेडिसिन जनरली मैं आपको बता सकता हूँ ये है कि जिस दिन आपको कंफर्म हो जाए आपकी यूपीटी से या आपको कोई अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसी दिन से आपने फोलिक एसिड लेना शुरू कर देनी है। टैबलेट फोलिक एसिड 3 मंथ तक आपने लेनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। काफ़ी कंसल्टेंट ये भी कहते हैं कि आपने जब कंसीव करने का इरादा कर लिया है तो उसी दिन से आप शुरू कर दें फोलिक एसिड लेना, तो वो आप लेते रहें। इसी तरह करके फोलिक एसिड की जो सीक्वेंस है वो ये होगी, आपने चलाना है उसे 3 महीने तक। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आयरन की। आयरन में क्या है, अब देखें जो आपकी बॉडी के अंदर खून है, वो बच्चे ने भी ज़ाहिर सी बात है खून देना है। जो मदर है उसने भी खून को जो है वो अपनी मूवमेंट के लिए, अपनी हरकत के लिए उस एनर्जी को ज़ाया करना है। तो होगा क्या, इसमें आपका जो ब्लड होगा वो कम होगा फीमेल का। तो दूसरी चीज़ जो है, पहली बात अल्ट्रासाउंड है, दूसरी खून के टेस्ट हैं। खून के टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, अपना एनीमिया वगैरह को डायग्नोस करना है। अगर एचबी डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा 7.5 से कम आ रही है, तो आपने फ़ौरन ब्लड की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने भी कंज्यूम करना है ब्लड और मदर ने भी ब्लड लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन जो चीज़ें हैं उसमें आती हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लड हो गया हमारा, अल्ट्रासाउंड हो गया। दूसरी तीसरी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ये हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाना है रेगुलरली हर वीक। अगर आपको कोई मसला हो रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो आपने लास्ट जैसे पेशेंट्स आते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमें पिछले जो हमल है उसके दौरान हमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता था, तो वो भी आपने रूटीन में चेकअप करवाना है। अगर आपका पिछले हमल में हाई हुआ था तो अब आपने वीकली या उसको 15 डेज़ पे लेके जाके एक सीक्वेंस से चेक करवाते रहना है ब्लड प्रेशर। किसी भी जगह से आप करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपको कोई मसला नहीं होता तो फिर आप उसे मंथली भी करवा सकते हैं। 1-1 महीने के बाद रूटीन में आप अपना बीपी चेक करवाते रहें। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपकी डाइट। आपने अपनी डाइट सबसे अच्छी रखनी है, बहुत ही कॉन्शियस हो के सारी चीज़ें जो हैं वो ताकतवर चीज़ें हैं, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उसमें मोर प्रोटीन जो हो गई वो आपने लेनी है। काफ़ी अच्छी अच्छी खुराक लेनी है जिससे आपके बच्चे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी उसका फ़ायदा होगा। फ्रूट्स में आपका अनार हो गया, ठीक है, और जूसेस हो गए, फ्रेश जूसेस आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि अब आपने जो शुगर है, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। कुछ पेशेंट्स को रीडिंग जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रही होती हैं, तो वो भी आपने शुगर को भी मेजरमेंट उसकी भी करवाते रहना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपकी अम्मी को या अब्बू को शुगर है, तो आपने उसमें भी कॉन्शियस हो जाना है और अपनी शुगर जो है वो मॉनिटर करते रहना है टिल आपके पास जब आप 9 मंथ में 36 वीक्स में आपको बेबी डिलीवर होने लगे, तो आपके पास एटलीस्ट डाटा होना चाहिए। उसमें डॉक्टर साहब जो हैं, जो फीमेल डॉक्टर है जो केस करेगी आपका,
चाहे वो आप सिजेरियन की तरफ जाएँ या नॉर्मल की तरफ जाएँ, तो नॉर्मल के लिए भी आप उसको कर सकती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं। वो आप मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंशाल्लाह डिटेल बताएंगे उनकी कि वीडियोस वो जो हैं वो आपने एक्सरसाइज किस तरह करनी है और आपने अपनी पोजीशन जो है बच्चे की वो उसे नॉर्मल में किस तरफ ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, प्रेगनेंसी के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में थी इस वक्त वो स्विच हो गई हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल देंगे।